हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं ठोस अवस्था का वीडियो नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे इकाई सेल में अवयवों की संख्या। तो स्वागत, अभिनंदन, आभार। मेरा नाम है मोहित कुमार और ये है आपका प्यारा सा, नटखट सा, खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री इन खांटी मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या। तो आज का हमारा हेडिंग होगा इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या, जिसका इंग्लिश होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। तो इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। पहले उस एग्जाम्पल को समझते हैं, उसके बाद हम आज के टॉपिक को नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास एक रोटी है और इस रोटी को दो व्यक्तियों में डिवाइड करना है। ठीक है, व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है बच्चों? 2, और रोटी की कुल संख्या कितनी है? 1। तो अगर मैं पूछूं कि एक व्यक्ति को कुल कितना हिस्सा मिलेगा, यानी आपके पास व्यक्तियों की संख्या है कितनी? 2, और रोटी की संख्या कितनी है? 1। तो एक व्यक्ति को कितना रोटी मिलेगा? तो एक व्यक्ति को रोटी मिलेगा 1/2, और इसको भी कितना मिलेगा? 1/2। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं कि व्यक्तियों की संख्या हो गई 4, व्यक्तियों की संख्या हो गई 4, तो अब प्रत्येक व्यक्ति को कितना रोटी मिलेगा? रोटी की संख्या अभी भी कितनी है? 1। तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, कि सभी व्यक्तियों को 1/4 हिस्सा ही मिलेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब मैं चलता हूं अपने टॉपिक पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। ठीक है, अब इसको समझने से पहले मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ करता हूं बोर्ड पर। उस डायग्राम को सीखें कि आप लोग भी कॉपी पर किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं कुछ डायग्राम, इसे आप लोग भी सीखें इस तरह से। ठीक है, ये पहला है। एक डायग्राम और बनाता हूं। ठीक है, और दूसरा डायग्राम इधर बना देता हूं। ये हमारा दूसरा डायग्राम हो गया। तीसरा डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, और एक और एग्जांपल बनाता हूँ, एक और डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है बच्चों, सन्नाटा, बहुत ज़्यादा सन्नाटा। इसके बाद इधर से इसको मिला देना है, इसके बाद इधर से इसको मिला देना है, यहाँ से ये इसको, यहाँ से ये इसको, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से इसको मिला देना है और यहाँ से इसको मिला देना है, यहाँ से ये इसको और यहाँ से ये इसको। तो ये मैंने 4 डायग्राम बनाया। इसमें मैं एक डायग्राम बनाया केवल 1 यूनिट सेल, इसमें 2 यूनिट सेल, इसमें 4 यूनिट सेल, और इसमें आपको दिख रहा होगा टोटल 8 यूनिट सेल, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कण का स्थान, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा कॉलम बनाता हूँ इकाई सेल की संख्या, दूसरा कॉलम है हमारा इकाई सेल की संख्या, और तीसरा सेल है एक इकाई सेल में हिस्सा या भाग। ठीक है, अब बारी बारी से समझते हैं कि सबसे पहले अगर परमाणु केंद्र में हो, मैं यहाँ एक डायग्राम, अगर मैं मान लूँ कि परमाणु बिल्कुल यहाँ क्या हो, केंद्र में हो, तो अगर परमाणु कहाँ है, केंद्र में, परमाणु है केंद्र में, तो ये किसी भी दूसरे इकाई सेल के साथ साझेदारी में नहीं है। ये हिस्सा बिल्कुल कहीं ना कहीं इसके बीच हवा में होगा, और ये परमाणु या अवयवी कण किसी दूसरे इकाई सेल के साथ साझेदारी में नहीं है। तो इकाई सेल की संख्या कितनी होगी, 1, और एक इकाई सेल का कुल कितना हिस्सा इसके पास होगा, केवल और केवल एक हिस्सा इसके पास होगा। ठीक है, अब मैं बात करूं कि यदि परमाणु कहाँ है, फलक पर, कहाँ है, फलक पर, तो फलक के लिए मैं बात करूं कि परमाणु अगर बिल्कुल यहाँ पर है, देखो बच्चों यहाँ पर अगर परमाणु है बिल्कुल फलक पर, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फलक पे टोटल इस इकाई सेल में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो अगर मैं इस फलक की बात करूं तो जो फलक है वो कितने इकाई सेल के साथ साझेदारी में है, यानी परमाणु की संख्या 1 है और कुल यूनिट सेल कितना है, 2। तो यहाँ पर इकाई सेल यहाँ कितना है, 2, एक इकाई सेल और दूसरा इकाई सेल, और एक इकाई सेल के पास परमाणु यानी अवयवी कण का कुल कितना हिस्सा है, तो इसका कुल इतना 1/2। इसको आप प्रीवियस कंसेप्ट जो अभी मैं बताया रोटी के अनुसार से समझ ले, ब्रेड के अनुसार, कि एक ब्रेड है और व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ जो ब्रेड रखा होगा इसमें कितने व्यक्ति पार्टी हिस्सा ले रहे हैं, 2 व्यक्ति हिस्सा ले रहे हैं। तो 1 का आधा भाग इसको मिलेगा और 1 का आधा भाग इसको मिलेगा। तो उसी तरह मैंने लिखा 1/2, और कुल यूनिट सेल की संख्या कितनी है, 2। सब में परमाणुओं की संख्या 1 ही हम लोग ले रहे हैं, इसमें भी परमाणुओं की संख्या 1, तो इसका कुल हिस्सा इसी के पास रह गया। इसमें भी कुल परमाणुओं की संख्या 1, लेकिन हिस्सेदारी में कितने इकाई सेल आ गए, 2, तो इसका 1/2 इसके पास और इसका 1/2 इसके पास। अब तीसरा है आपका परमाणु कोर, यानी एज पर। अगर परमाणु एज पर है, एज समझेंगे, ये एज है यहाँ पर, ये पार्ट देखो, ये पार्ट क्या होता है, एज होता है, यहाँ पर ये पार्ट होता है एज। तो अगर ये एज है तो देखो यहाँ पर एज पर कुल कितने परमाणु ने हिस्सा ले, कितने इकाई सेल ने हिस्सा ले रखा है। यहाँ पर परमाणु है 1 इकाई सेल, 2 इकाई सेल, 3 इकाई सेल और 4 इकाई सेल, यानी परमाणु की संख्या या अवयवी कणों की संख्या 1, और ये कितने के साथ साझेदारी में है, 4 के साथ। तो अवयवी कणों यानी इकाई सेल की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इकाई सेल की संख्या 4, और प्रत्येक को कितना हिस्सा इसका मिलेगा, 1/4 हिस्सा मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये बात आप लोग को समझ में आ रही है। अब मैं चौथा देखता हूँ, अगर परमाणु कोनों पर यानी
कॉर्नर्स पर है। अब देखो बच्चों, यहाँ कॉर्नर 8 है तो कॉर्नर बिल्कुल यहाँ कहाँ होगा, इसका कॉर्नर बिल्कुल यहाँ होगा। ये रहा आपका कॉर्नर। मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। ये रहा आपका कॉर्नर, ठीक है। तो ये कॉर्नर पे अगर परमाणु है यानी अवयवी कण है तो देखो बच्चों ये कितने के साथ हिस्सेदारी में है, 1 के साथ, यहाँ 2, माफ़ कीजिएगा, यहाँ 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ और 8 के साथ, यानी कुल 8 भाग यहाँ क्या है, साझेदारी में है। 4 नीचे की तरफ और 4 ऊपर की तरफ, यानी एक परमाणु का हिस्सेदारी में कुल कितने इकाई सेल भाग ले रहे हैं, 8 इकाई सेल। यानी इकाई सेल की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 8 इकाई सेल की संख्या हो जाएगी 8। और इसके पास एक इकाई सेल के पास अवयवी कण का कुल कितना हिस्सा आएगा, तो अवयवी कण के पास कुल 1/8 हिस्सा आएगा। ठीक है बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर परमाणु केंद्र में है तो इकाई सेल का कुल कितना हिस्सा है इसके पास, 1 हिस्सा। यदि परमाणु फलक पर है तो इसका इकाई सेल में कुल कितना हिस्सा आएगा, 1/2 हिस्सा। अगर परमाणु कोर पर है, यहाँ पर कोर पर, तो एक इकाई सेल के पास कुल कितना हिस्सा आएगा, 1/4। और अगर परमाणु कोनों पर है तो एक परमाणु के पास कुल कितना हिस्सा आएगा, 1/8। एक इकाई सेल के पास कुल कितना हिस्सा, 1/8 हिस्सा आएगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी में हर गम में बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना हो प्यार प्यार। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सरल इकाई सेल में अगर मैं सरल इकाई सेल की बात करूं तो सरल इकाई सेल में ध्यान दीजिएगा कि आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे कि सरल इकाई सेल में यानी इकाई सेल में परमाणु कहाँ होता है, 8 कोनों पर होता है। 8 कहाँ होता है बच्चों, कोनों पर होता है, यानी परमाणु कहाँ होगा, 8 कोनों पर। और अभी हमने देखा कि अगर परमाणु कोनों पर है तो इसके पास कुल कितना हिस्सा इसके पास है, 1/8 हिस्सा। यदि एक कोने के एक परमाणु की बात करें तो इसके पास इसका कुल 1/8 हिस्सा ही इसके पास है। ठीक है, तो आप इसको दो तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैं एक इसकी बात करूं तो इसका 1/8 हिस्सा इसके पास, इसका भी 1/8 हिस्सा इसके पास, इसका भी 1/8, 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 इसका भी कितना, 1/8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 परमाणु का 1/8 हिस्सा ही इसके पास है। अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम 8, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी 8/8 कट के कितना, 1। यानी अगर मैं कुल परमाणुओं की बात करूं, कुल अवयवी कणों की बात करूं तो सरल इकाई सेल में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी, 1। इसे आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि कुल परमाणुओं की संख्या 8 और एक के पास कुल कितना हिस्सा है इसका, 1/8 हिस्सा। 8 से 8 कैंसिल, यानी कुल परमाणुओं की संख्या कितनी, 1। तो ये याद रखिएगा, सरल इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी, 1। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं पिंड घनाकार पिंड इकाई सेल के बारे में। पिंड इकाई सेल में आपको पता है कि परमाणु तो 8 कॉर्नर पर होता ही है। परमाणु कहाँ होता है, 8 कॉर्नर पर होता ही है। साथ साथ एक परमाणु बिल्कुल कहाँ होता है, बीच में। परमाणु 8 कॉर्नर पर होगा
और 8 कॉर्नर के साथ एक परमाणु बिल्कुल कहाँ होगा, बीच में होगा, यानी एक परमाणु बिल्कुल बीच में। अब इस 8 परमाणुओं का कुल हिस्सा मिलाकर कितना आता है, अभी हम लोग ने जस्ट निकाला कितना, 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे प्लस। अब इसका कुल हिस्सा कितना है इसके पास, इसका तो कुल हिस्सा 1 ही होगा क्योंकि ये किसी के साथ साझेदारी में नहीं है, तो 1 + 1 यानी कितना, 2, यानी पिंड इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी, 2, और सरल इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या 1। ठीक है बच्चों, इरेज करें, 1 2 3। अब तीसरा है हमारा फलक इकाई सेल। फलक इकाई सेल में परमाणु कहाँ कहाँ होते हैं बच्चों, फलक इकाई सेल में परमाणु 8 कॉर्नर के साथ 6 फलकों पर होते हैं, 8 कॉर्नर के साथ 6 फलकों पर होते हैं। कॉर्नर के लिए मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये आपका फलक हो गया। तो परमाणु कहाँ कहाँ होते हैं, 8 कॉर्नर पर तो होते ही हैं, और 8 कॉर्नर के साथ 6 फलकों पर होते हैं। तो यहाँ 6 फलक पर है, 1 2 3 4, एक फलक पीछे की तरफ और एक फलक आगे की तरफ। तो यहाँ पर अगर मैं परमाणुओं की बात करूँ तो इस परमाणुओं का अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1/8 हिस्सा होता है, तो कुल परमाणुओं की संख्या मिलाकर कितनी, 1, या इस तरह से समझेंगे 8 × 1 कितना, 8 प्लस। अब यहाँ पर अगर फलक पर परमाणु होता है तो फलक पर इसका कुल कितना हिस्सा है इसके पास, 1/2 हिस्सा है इसके पास। तो वैसे वैसे कितने फलक हैं, 6 फलक, तो 6 × 1 कितना, 2, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ निकला 1 और यहाँ आया 3, तो 3 + 1 कितना, 4, यानी फलक घनाकार फलक इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी, 4। और सबसे लास्ट यानी अंतः केंद्रित इकाई सेल में, अंत्य केंद्रित इकाई सेल में परमाणु कहाँ कहाँ होते हैं, परमाणु तो कोनों पर होंगे ही, परमाणु तो कोनों पर होंगे ही, साथ साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर, या तो ऊपर या नीचे, या तो दाएं या बाएं, या तो आगे या पीछे, किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर। तो फलक मैं बना देता हूं यहाँ पर, किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर फलक है, परमाणु यहाँ पर एक और परमाणु यहाँ पर है, किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर, और परमाणु कोनों पर तो होंगे ही, तो परमाणु कहाँ है, यहाँ पर इसके कोनों पर है। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी कैसे निकलेगा कि एक कॉर्नर वाले परमाणु का कितना हिस्सा, तो 8 × 1/8 प्लस किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर, तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी, 2, और एक के पास कुल कितना हिस्सा, आधा हिस्सा, तो 2 × 1/2, 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 + 1 यानी कितना, 2, यानी अंत्य केंद्रित इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या 2। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सरल इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या 1, पिंड इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या 2, फलक इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या 4, और अंत्य इकाई केंद्र में अवयवी कणों की संख्या कितनी, 2। ठीक है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये था हमारा इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए केमिस्ट्री इन खाटी मेथड। तब तक के लिए जय हिंद।